आज हमारा है टाइप ऑफ कोलाइड्स। कल 8 टाइप के बताए थे, आज अगला टाइप है टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन on the basis of interaction between particles। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उसके बेसिस पर दो तरह के कोलाइड्स होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। डिफरेंस भी कर देंगे हमें। लायोफिलिक कोलॉइड्स, दूसरा होता है लायोफोबिक। फोबिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये जो होता है ना हमारे, ये लिक्विड लविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड लविंग होते हैं। तो इसका मतलब दे आर लिक्विड लविंग इन नेचर। ठीक है, यानी कि लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर लिक्विड रिपेलिंग। ये लिक्विड रिपेलिंग होता है, लिक्विड के साथ एकदम इंटरेक्शन में नहीं आते, मिक्स नहीं होते पूरी तरीके से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे सीम्स टू बी homogeneous but actually they are heterogeneous। in nature। और ये तो हेटेरोजेनियस, दोनों ही हेटेरोजेनियस होता है। दे आर आल्सो हेटेरोजेनियस। दे आर आल्सो heterogeneous। they are reversible। रिवर्सिबल होते हैं। they are irreversible। चौथा डिफरेंस, they are quite stable, यह कह सकते हो मोर स्टेबल। ठीक है, they are less stable। ठीक है, there is no special method there are no special method used to
prepare them. There is special method used to prepare them. ठीक है, तो एक बार देखेंगे आप दोबारा। जो लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक का मतलब होता है जो लिक्विड लविंग होते हैं, यानी कि लिक्विड के साथ आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। लायोफोबिक वो होते हैं जो लिक्विड के साथ आसानी से मिक्स नहीं होते, लिक्विड रिपेलिंग होते हैं, यानी कि लिक्विड लविंग नहीं होते, लिक्विड से ये हेट करते हैं। अगर लायोफिलिक के बजाय हम मतलब लायोफिलिक कोई सॉल्वेंट हो सकता है, अगर ये पानी हो, अगर ये पानी हो तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक, है ना, और इधर कहेंगे हाइड्रोफोबिक, अगर पानी हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लायो का मतलब एक तरीके से सोलवेंट है, सोलवेंट लविंग, है ना। लायो मीन्स सोलवेंट, और सोलवेंट क्या हो, पानी हो, तो हो जाएगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है। दूसरा डिफरेंस है, दे सीम्स टू बी होमोजीनियस। जो लायोफिलिक होते हैं वो होमोजीनियस महसूस होते हैं, बट ये जो होता है हेट्रोजीनियस ही होता है नेचर में। दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं, पर ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे होमोजीनियस होता है। ये भी हेट्रोजीनियस होता है। जो लायोफिलिक होते हैं वो रिवर्सिबल होता है नेचर में, मतलब कि अगर आपने कोलॉइड्स को गर्म किया और गर्म करने के बाद जो उसका सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होने के बाद वापस उस सॉल्वेंट को दोबारा मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड्स मिल जाएगा। इसके केस में ये इरिवर्सिबल होते हैं। इट मीन्स अगर आपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया या सॉल्वेंट को वहाँ से भगा दिया, तो अगर आप दोबारा सॉल्वेंट मिलाएंगे तो लायोफोबिक कोलॉइड्स प्रिपेयर नहीं होंगे, बिकॉज दे आर प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो सिंपली अगर आप उसमें सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं, लिक्विड मिक्स कर देते हैं, तो वो आसानी से बन जाते हैं, ये आसानी से नहीं बनते। ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं लायोफिलिक, और ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप लायोफिलिक को रख देंगे बनाने के बाद तो वो स्टेबल ही रहेगा। स्टेबल का मतलब जो उसके कोलाइडल पार्टिकल हैं पूरे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स रहेंगे। ठीक है, लायोफोबिक के अंदर क्या होगा, जो उसके पार्टिकल हैं अगर आप उसे रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो जो उसके पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी कम दिखाएगा। तो देयर इज ए नो स्पेशल मेथड यूज टू प्रिपेयर दैम। इन्हें बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं किया जाता। आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी सब्सटेंस लेना जिसका कोलाइड बनाना है और उसे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देना है। इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं लायोफोबिक को। ये ऐसे नहीं बनते सिंपली कि आपने ठाया सॉल्वेंट मिला दिया और ये तैयार हो गए। तो इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। कितनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? तो ये जो लायोफिलिक होता है इन्हें रीमिक्सिंग कर दो सॉल्वेंट के साथ, ये आपस में दोबारा मिलकर वही बना लेते हैं जहाँ से चले थे। क्लियर होगा? तो ये था हमारा लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब रही बात इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसके छठे पॉइंट में अगर लिखना चाहता हूँ।
है ना। नहीं तो ऐसे एग्जाम का एग्जाम्पल यही है, इसका एग्जाम्पल जो लाइफलिक होता है, जैसे कि स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन गम, ठीक है, और आपका जिलेटिन, ठीक है, पॉलीमर वगैरह मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे आपका मेटल सोल, ठीक है, सल्फाइड सोल, ठीक है, सल्फर सोल, ये इस मेथड से बनाया जाता है। उन्हें बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो स्पेशल है। यह एक बात समझना आपको। अब देखो अगला जो डिफरेंस है हमारा, अगला जो टाइप है वो है इसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। कॉपी कर लिया। क्लासिफिकेशन on basis of particle size of colloids, ठीक है। पार्टिकल के साइज के बेसिस पे तीन तरह के कोलॉइड्स होते हैं। पहला हमारा मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, ठीक है। अब मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होता है? यहाँ जो पार्टिकल का एक्चुअल साइज होता है वो छोटा होता है। पार्टिकल का जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज का नहीं होता। और पार्टिकल को कोलाइडल रेंज का बनाने के लिए कोलाइडल रेंज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज की होती है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज। तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी का मतलब होता है यानी कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इंटीग्रेट हो गए, है ना, एग्रीगेट हो गए एक बिग मॉलिक्यूल्स या एक बिग साइज वाला स्पीसीज बनाते हैं, तो वो इस तरह का कोलाइड बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअल जो साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल का वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो कोलाइडल पार्टिकल यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सके। तो इसके लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं और वो किस में चले जाते हैं? कोलाइडल रेंज में चले जाते हैं और फिर इस तरह का कोलाइड्स बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है? कोलाइडल रेंज का नहीं होता। और कोलाइडल रेंज में जाने के लिए पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होने के बाद क्या बना लेते हैं? कोलाइडल रेंज का बना लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ऐसा तो है नहीं कि इसमें एक पार्टिकल ही चलेगा, मतलब पार्टिकल तो एक ही होगा, तो मतलब पहले हजारों पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल्स बनाएंगे। वो कौन सी रेंज का होगा? कोलाइडल रेंज का होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर सोल। क्लियर? तो बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सल्फर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, मल्टी मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स, है ना, कोलॉइड्स। दूसरा है हमारा मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, कौन सा? मैक्रोमोलिकुलर। तो इसमें लिख सकते हो सल्फर सोल, है ना, सल्फर एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपके सामने, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। यहाँ थोड़ा ये इसका उल्टा है। यहाँ जो पार्टिकल का साइज होता है
यहाँ तो पार्टिकल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज ऐसा होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल बड़ा, स्मॉल मिलकर बड़े बनाते हैं। यहाँ पार्टिकल का साइज क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बिग होता है। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल है जैसे प्रोटीन्स, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, और बहुत सारे ग्लाइकोजन वगैरह, लिपिड्स वगैरह। तो इसमें पार्टिकल का साइज होता है, बड़ा होता है। और पार्टिकल क्या होता है, टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के किस रेंज में आता है, कोलाइडल रेंज में आता है। किस में आता है, कोलाइडल रेंज में, ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सके। तो किस कैटेगरी में आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल क्लोराइड में। अगला है हमारा तीसरा टाइप, एसोसिएट कोलॉइड्स, ठीक है। एसोसिएट कोलॉइड्स क्या होता है, इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एसोसिएशन होगा कहीं ना कहीं। क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सोप होता है वो उसी के अंदर आता है। समझ में आई बात। देखो तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं डायग्राम के हेल्प से। मान लो ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ग्रीस पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल। तो जैसे इसको सोप आती है ना, सोप इसके कॉन्टैक्ट में आती है, सोप या डिटर्जेंट वगैरह, क्योंकि दोनों का एक्शन एक जैसा होता है। बस ये होता है कि सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है माइल्ड होता है, और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो बढ़िया होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जैसे इसके कॉन्टैक्ट में सोप आती है ना, आप कहते हैं कि इसके यहाँ पे आ जाएगी सोप, ये इस तरीके से, ये बता दूंगा सोप है ना, अभी आगे बताऊंगा। ये जो जिगजैग मैनर में है ना, यहाँ C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जैसे ऐसे समझ लेना, ये कार्बन की संख्या जिगजैग मैनर में है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसकी कुछ शेप ऐसी बन के आएगी, ठीक है। ये बन गई शेप, अपनी किताब में देखते हैं NCERT मिल गया, ये देखो है ना। वो जो मैंने ऊपर मॉलिक्यूल दिखाए थे वो फिर क्या इसके ऊपर लगने शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे, इसे स्फेरिकल शेप में बना देंगे। ये भी तो स्फेरिकल फॉर्म में बनना शुरू हो रहा है, और जब निकल आएगा कपड़े से बाहर फिर आएगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या है हमारा साबुन के अंदर दो पार्ट होते हैं, C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जैसे कि हमारा अगर मैं कहूँ C15H31 C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट, है ना। सोडियम पाल्मिटेट, 15 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए पूरे, फिट हुआ है। ये तो मैंने रैंडमली बनाया था, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा मजाक, बढ़िया लगा। चलो हम मजाक सेट के बात करते हैं। जब इसके कांटेक्ट में आ गई, ये तो सोप का फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्या नाम है इसका, सोडियम पाल्मिटेट, है ना। अब इसे पकड़ेगा और इस तरीके से बाहर निकालेगा, जैसे जाड़ दांत निकालने वाला जब मुंह से जाड़ निकाल लेता है, दांत निकाल लेता है, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी बनेगी, फिर स्फेरिकल शेप बनेगी, इसकी बन जाएगी स्फेरिकल, है। और इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे,
कार्बन, C नेगेटिव N पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो जिगजैग मैनर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्या है, इसे तो बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अरे मेरे भाई हाइड्रोफिलिक पढ़ा ना नहीं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो जिगजैग मैनर में दिखा रहे हो, इसे नाम कहते हैं हाइड्रोफिलिक फोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट, समझ में आ गई इतनी बात है? तो वो हाइड्रोफिलिक है हमारा हाइड्रोफोबिक। तो ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, इसे कहेंगे हम, ये है वाटर सोल्यूबल। और ये है क्या, ऑयल और फैट सोल्यूबल। तो इसे बोलते हैं, इस वाले को कहते हैं पोलर, पोलर पार्ट। और इसे कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है, तो जो ऑयल वाला पार्ट होता है वो किस में मिक्स होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्योंकि ऑयल का जो फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो लाइक डिजोल्व लाइक वाला अगर सॉल्यूशन में जाए, लाइक डिजोल्व लाइक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक के अंदर जाएगा और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक के अंदर जाएगा। तो ये हाइड्रोफोबिक है, पानी में मिक्स होते ही नहीं, देखा तुमने, देख लो पानी में मिक्स होता है। ठीक है, तो उस तरह का एग्जाम्पल। तो ये क्या बनी यहाँ पे, इसे बोलते हैं मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की जो घरवाली है मिशेल ओबामा है उसका नाम है, तो इसे बोलते हैं मिशेल ओबामा। हटा देंगे अपनी तरफ से कोमल लेके ना, हाँ मिशेल, ये मिशेल बनी है ना, ये जो सर्कुलर शेप की है। और जब शुरू में तो मैं आपको बताऊं, जैसे सोप रगड़ते हैं, आप रगड़ते हैं, पानी के अंदर घुलती जाती है, तो सिचुएशन क्या होती है कि वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है। अब एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है कि फिर जब रगड़ते रहते हैं, जो यहाँ पे होती है गंदगी, ये इस फॉर्म में आने लगती है। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन से थोड़ी सी ऊपर कंसंट्रेशन जाती है। मान लो कंसंट्रेशन आपने कोई फिक्स कर दी, उससे थोड़ी सी ऊपर कंसंट्रेशन जाने पे क्या बनने लगती है, मिशेल बनने लगती है। ठीक है, the concentration at a particular concentration above a particular concentration is called critical missile concentration। देखो अपनी किताब एनसीईआरटी में लिखा हुआ CMC है ना। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अब वो जो कंसंट्रेशन होती है जिसमें मिशेल फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं CMC। ठीक है, क्या कहते हैं, CMC। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका, यही बात क्लियर। फिर दूसरा हमारा TK होगा, देखो TK क्राफ्ट टेम्परेचर है ना, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, एक जिस पर कंसंट्रेशन कौन सी बनती है, CMC, मतलब एक टेम्परेचर से ऊपर जाकर क्या बनेगी, CMC बनेगी। और एक है ना जो टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से अब वो जो टेम्परेचर होगा, यानी कि जिसमें मिशेल फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या फॉर्मेशन होती है, मिशेल फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो पार्ट है हमारा हाइड्रोफिलिक, ये तो पानी के अंदर मिक्स होगा, तो पानी के अंदर मिक्स होने के बाद झाग देगा, क्या देगा, झाग देगा। ये वाटर सोल्यूबल होता है। आपने देखा होगा फिर जब पानी गंदा हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद उसमें से जो गंदगी अलग दिखाई देती है। जब आप उसे अगर नाली में बहाते हैं तो आप देखोगे वहाँ पर गंदगी आ जाती है। कपड़े धोने के बाद टब वगैरह में जो पानी रहता है वॉशिंग मशीन के अंदर, तो ये जो पार्ट है पानी के अंदर मिक्स होता है। आपकी किताब में डायग्राम होगा, देखो देख रहे, वो डायग्राम है उसके साथ, इसमें तो ये क्या भरा हुआ है, मतलब वही गंदा पानी भरा हुआ है।
पॉजिटिव नेगेटिव वाले नीचे होंगे, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव है क्या नीचे, है ना। देखो मिल गया। तो ये क्या है हमारी, ये तो मिसेल बनी गई इसके अंदर। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये नीचे इसलिए दिखाए गए हैं कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, है ना। और जब ये सोल्यूबल होता है तो उसे लेके नीचे बैठते रहते हैं, गंदगी को साफ करते रहते हैं। तो इस तरीके से मिसेल फॉर्म हो जाती है और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, एसोसिएट कोलाइड्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो शुरू में तो एसोसिएट कोलाइड नहीं बनते, धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है फिर कोलाइड्स बनना शुरू हो जाता है। तो साबुन का डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो इसी के अंदर आता है।